अस्सलाम वालेकुम जी। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1 में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था। अब हम करेंगे ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 सेल ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए लोड रजिस्टर ऑफ 2 ओम देन द करंट थ्रू द लोड रजिस्टर। तो लोड रजिस्टर बेसिकली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है जो कि कैपिटल आर से मेंशन करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से। तो इक्वेशन लिख लें पहले, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर। वी बराबर होता है आई आर के। ठीक, यहाँ से आप करंट को जो है मॉडिफाई करें इक्वेशन को। आई किसके बराबर हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय आर प्लस आर। अब क्योंकि 4 सेल हैं तो हम EMF भी इक्विवेलेंट लेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट लेंगे, क्योंकि EMF जो स्मॉल रेजिस्टेंस है, स्मॉल आर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेल की है। 4 सेल हैं, हर सेल की EMF 2 है और हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक, तो याद रखें जब पैरेलल की बात हो तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होती है R डिवाइडेड बाय N। R चूँकि यहाँ पर 1 ओम है और सेल 4 हैं तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/4। और याद रखें पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट जो EMF होती है वो किसी भी सेल, एक सेल की EMF के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर 4 सेल हैं और हर सेल की EMF 2 वोल्ट है तो इक्विवेलेंट EMF भी 2 वोल्ट होगी। लेकिन अगर सीरीज सर्किट की बात करते तो इक्विवेलेंट हमें फाइंड करनी पड़ती 2 + 2 + 2 + 2 8 वोल्ट बनती वो। ठीक है, तो ये यहाँ से आप करंट फाइंड कर लेंगे 0.88 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन। ये डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका सर्किट ओपन और करंट फ्लो ना कर रहा हो, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों ही बराबर होंगे। ठीक, अगर डिस्चार्ज हो रहा हो, सर्किट क्लोज और करंट फ्लो कर रहा है तो डिस्चार्जिंग के केस में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर बैटरी चार्ज हो रही हो तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट हो सकती है, लेस भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल हैविंग प्योर EMF ऑफ 2 वोल्ट विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम व्हेन शॉर्ट सर्किटेड। तो याद रखें शॉर्ट सर्किट के लिए जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है कैपिटल आर वो 0 होती है। तो इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू आई स्मॉल आर। तो यहाँ से आप करंट फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द बैटरी इफ 3 सेल्स आर ईच ऑफ EMF E आर जॉइंड इन पैरेलल। ये मैंने अभी बताया था कि पैरेलल में जब हों तो इक्विवेलेंट EMF किसी भी एक सेल की EMF के बराबर होती है। तो ऑप्शन ए। अगर सीरीज़ की बात करता तो हम उनको ऐड कर देते तो आंसर होता 3A 3E। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेटिस्फाइड विद द शॉर्ट सर्किट। ये मैंने अभी बताया शॉर्ट सर्किट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर 0, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम इक्वल देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल है, आप इक्वेशन लिख लें E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो आप यहाँ से देख लें कि जो E होगा EMF वो टर्मिनल पोटेंशियल के 2 टाइम्स होगा और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के हाफ के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 50 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर, करंट इज 4.5 एम्पेयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंपल है, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। E आपको गिवन है, जो है कितना गिवन है आपको, 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट गिवन है। कैपिटल जो आपको I 4.5 एम्पेयर गिवन है, जो है कैपिटल आर आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम, जो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रैक्टिस सोर्सेज ऑफ EMF ऑलवेज हैव सम रेजिस्टेंस। प्रैक्टिस के अंदर सोर्सेज ऑफ EMF की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, 0 नहीं होती, लेकिन आइडियली 0 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, internal resistance is the resistance offered by the electrolytes between the positive and the negative terminal of the source cell या battery। next question, a battery of 12 joule supply 12 joule energy to coulomb charge Q, this is known as। तो ऑप्शन ए देखें इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर हम बोलते हैं एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम, यहाँ तो टाइम का जिक्र ही नहीं है तो ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी EMF ऑफ द बैटरी। तो EMF को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और एक बात ये याद रखें, जितनी बैटरी की EMF होगी उसी के इक्वल ही वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी है और वो 12 जूल ही एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Potential difference between terminals of a battery in open circuit is 2.2 volt. When it is connected across a resistance of 5 ohm, the potential falls to 1.8 volt. Find current. सिंपल है, V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी आवर. आप V भी आपको गिवन है, R भी गिवन है, तो करंट यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. EMF of source is the potential difference between its two ends when circuit is open. तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि किस कंडीशन में EMF जो है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी. ये मैंने बताया था कि जब ओपन सर्किट होगा, करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, तो EMF पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होती है. ठीक. और चार्जिंग के केस में EMF लेस होती है एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पावर. क्वेश्चन नंबर 1. Two electric bulbs whose resistance are in the ratio of 1:2 are connected in parallel to a constant voltage source. The power dissipated. तो आपको पता है पैरेलल के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं P इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर. मतलब पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ठीक. जब रेजिस्टेंस है 1:2 तो पावर कितनी हो जाएगी 2:1. सिंपल. ठीक है. अगर सीरीज़ की बात करते हैं तब क्या होता है, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सीरीज़ के लिए, तो आंसर होता है 1:2. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय 220 वोल्ट मेन सप्लाई विच प्रोवाइड ए करंट ऑफ 0.1 एम्पेयर टू LED. तो हमने बेसिकली पावर फाइंड करनी है. पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई. वी भी गिवन है, आई भी गिवन है, तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. A torch is rated 2.2 volt and 0.25 ampere. Calculate charge passing through bulb in 1 second and energy transferred by the passage of each column of the charge. ठीक है. तो पहले आप देख लें, हम एनर्जी फाइंड कर लेते हैं. ठीक. अब हमने पढ़ा था एनर्जी का फार्मूला क्या होता है. एनर्जी बराबर होती है पावर मल्टीप्लाई टाइम के. पावर इक्वल होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, और एनर्जी होती है पावर मल्टीप्लाई टाइम. पावर मल्टीप्लाई टाइम. और पावर का फार्मूला आपको पता है इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या लेते हैं वी आई के बराबर. वी भी गिवन है आपको, आई भी गिवन है. ठीक है. टाइम भी गिवन है, तो यहाँ से एनर्जी फाइंड कर लेंगे 0.55 जॉल. ऑप्शन बी और सी तो गलत हो गए. ऑप्शन ए ठीक है या डी ठीक हो सकता है. अब चार्ज फाइंड कर लेते हैं. हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय डिवाइडेड बाय क्यू. तो Q किसके बराबर हो जाएगा V मल्टीप्लाई E के. तो यहाँ से चार्ज हमने फाइंड कर लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 कॉलम. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी टुगेदर डिसिपेट 10 वाट ऑफ पावर. व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड इफ द सेम रेजिस्टर आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम बैटरी. तो देखें सीरीज सर्किट के लिए जो इक्विवेलेंट पावर लॉस होती है वो बराबर होती है 1 आवर इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू 1 आवर P1 प्लस 1 आवर P2 एंड सो ऑन. और पैरेलल के लिए बराबर होती है P1 प्लस P2 प्लस P3. तो देखिए सीरीज़ के लिए उसने कहा कि इक्विवेलेंट जो थी वो 10 थी, तो उसका मतलब ये है कि P1 P2 और P3 किसके बराबर थी 30 के बराबर. ठीक है. 30 के बराबर ही होंगी. आप सॉल्व कर लें, P1 की जगह 30 पुट कर दें, P2 की जगह P3 की जगह, तो P इक्विवेलेंट जो सीरीज सर्किट के लिए आएगी वो 10 आएगी. तो उसने कहा है पैरेलल के लिए कितनी होगी. अब हमें ये तो पता चल गया कि P1 P2 P3 30 वाट के बराबर थी, तो जब उनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो 90 हो जाएगी, 90 वाट. दूसरा आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, P इक्विवेलेंट पैरेलल सर्किट के लिए पावर डिवाइडेड बाय सीरीज़ के लिए इज इक्वल टू n स्क्वायर. n यहाँ पर कितना है 3 3 द 9 मल्टीप्लाई PS हमारे पास कितनी है 10. ठीक है. 10 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 90 वाट. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 60 वोल्ट बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ रजिस्टर. बैटरी डज वर्क फॉर लिफ्टिंग चार्ज ऑफ 5 कॉलम थ्रू ए रेजिस्टेंस फॉर 5 सेकेंड. पावर डिसिपेशन. पावर डिसिपेशन का फार्मूला है एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम. एनर्जी का फार्मूला क्या होता है VQ. ठीक है. VQ डिवाइडेड बाय टाइम T. तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 60 वाट. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1000 watt, 500 watt and 200 watt and 100 watt bulbs are connected in parallel with
220 वोल्ट डीसी सप्लाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट रेजिस्टेंस। तो आपको पता है पैरेलल के लिए फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर, पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जिसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगी उसकी पावर सबसे कम होगी, ठीक। तो सबसे ज़्यादा वो पावर कितनी है 100 वाट, तो इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक पावर डिसिपेशन। टू बैटरीज ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए रेजिस्टर आर मैक्सिमम पॉसिबल पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टर। तो हमें पता है मैक्सिमम पावर का फार्मूला होता है E स्केयर डिवाइडेड बाय 4R, ठीक है, E स्केयर डिवाइडेड बाय 4R। अब चूंकि यहाँ पर बात की है उसने 2 बैटरीज की और सीरीज में कनेक्ट हैं, तो हमें E जो होगा वो इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। हमने ऊपर जब ये टॉपिक पढ़ा था हमने कहा था कि सीरीज सर्किट में जो इक्विवेलेंट EMF होती है वो क्या होती है, गिवन बैटरीज के EMF के सम के बराबर, जबकि पैरेलल में क्या होती है, जो इक्विवेलेंट EMF होती है वो किसी भी एक सेल की EMF के बराबर होती है। यहाँ पर चूँकि सीरीज़ की बात है और 2 हैं तो कितनी हो जाएंगी वो 2 + 2 ऐसी होगा ना। 2 वोल्ट एक बैटरी की है तो 2 बैटरीज कितनी हो जाएंगी 2 + 2 4 का E की जगह 4 लिख दें, उसको स्केयर ले लें डिवाइडेड बाय 4, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 वाट, जो है अपना 2 वाट, ठीक है। अगर पैरेलल की बात करता तब हम क्या पुट करते, E की जगह 2 ही पुट करते, ठीक। फिर हम लिखते हैं 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 4R। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल ऑफ EMF 1.5 volt having a finite internal resistance is connected to a load resistance of 2 ohm for maximum power transfer internal resistance। तो आपने इसको फाइंड करने नहीं बैठ जाना, सिंपल है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, ठीक। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ने आपको 2 ओम दी हुई है और इंटरनल रेजिस्टेंस पूछी हुई है, तो जाहिर सी बात है वो भी 2 ओम होगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर डिलीवर टू लोड विल बी मिनिमम इफ़ द लोड रेजिस्टेंस इज लेस आर ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। मैक्सिमम तब होगी जब लोड रेजिस्टेंस बराबर हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस के, और मिनिमम कब होगी जब लेसर हो या ग्रेटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट कब होती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं E = V + IR, ठीक है। V की जगह हम IR लिख लेंगे। अब चूँकि R और R, स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हैं, तो आप देख सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के हाफ के बराबर है। ये हमने बात ऊपर भी कही थी कि मैक्सिमम पावर डिसिपेशन के लिए जो EMF होती है वो 2 टाइम्स होती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है हाफ ऑफ द EMF के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड के लिए फार्मूला होता है E स्केयर डिवाइडेड बाय 4R या E स्केयर डिवाइडेड बाय स्मॉल r या कैपिटल R, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R फॉर मैक्सिमम पावर टू बी डिलीवर्ड। मैक्सिमम पावर के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा ख़त्म और चैप्टर भी हमारा ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। कोई भी मसला हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फेसबुक पे हमारे पेज NMD कैट प्रिपरेशन विद निश्तरीन, वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।